अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली जहाँ होंगे खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता हलवा पूरी की रेसिपी लेके आई हूँ। हलवाई स्टाइल हलवा पूरी हम घर में कैसे बनाएंगे, कौन सी टिप्स हैं जो हमने फॉलो करनी है, कौन सी चीज़ें ऐड करके हमारी पूरियाँ बहुत नरम और सॉफ्ट बनेंगी और बिल्कुल हमें हलवाई जैसा टेस्ट जो है वो घर में मिलेगा। तो ये रेसिपी अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आपके लिए है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम हलवा इसके पूरियों के लिए आटा गूंद के रख लेते हैं क्योंकि उसको रेस्ट देना होता है 1 से आधे घंटे के लिए। यहाँ पे एक बाउल में मैंने नमक ले लिया है हस्बे जायका, 2 चुटकी के बराबर आप इसमें नमक ऐड कर दें। ये थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया था तो मैंने थोड़ा निकाल दिया है, तो आप अपने हस्बे जायका ऐड करें। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच योगर्ट ऐड करनी है। अच्छा, पूरियों के लिए आपने बिल्कुल किसी किस्म का ऑयल शामिल नहीं करना, ना इसमें ऑयल जाएगा, ना इसमें कोई बेकिंग पाउडर या सोडा, किसी किस्म की कोई चीज़ ऐड नहीं होती। ये 2 चम्मच मैंने इसमें दही लिया और इसके साथ हम नीम गर्म पानी, बिल्कुल नीम गर्म पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। आधे कप के बराबर मैंने नीम गर्म पानी ऐड किया और इसको अच्छी तरह अपने हाथ से मिक्स कर लेना है। इसमें हमने और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, ना इसमें कोई चीज़ ऐड होती है। बहुत सी रेसिपीज़ में लोगों ने बहुत कुछ ऐड किया होता है, लेकिन बिल्कुल कोई चीज़ अगर आपने सॉफ्ट नरम बिल्कुल पूरियाँ बनानी है तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, साथ मैंने 1 कप के बराबर मैदा शामिल कर दिया और इसको हमने पहले इस तरह अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर अगर आपको पानी की जितनी ज़रूरत है तो वो आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं। नीम गर्म पानी ही आपने ऐड करना है और इसको गूंदते जाएं। बहुत सॉफ्ट सी आपने डो भी बनानी है, जैसे ही हम रोटियों के लिए आटा गूंदती हैं मेरी बहनें, बिल्कुल उस तरह। ये देखें इस तरह सॉफ्ट, और इसको ऊपर से अच्छी तरह कवर करके आप 1 घंटे के लिए रख दें। पूरियों के लिए आटा वैसे रात को गूंदा जाता है, रात को गूंदेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट आएगा, बहुत फूली हुई और बहुत नरम बनेंगी। फिर अगर नहीं टाइम पे मेरी तरह आपने भी सोचा है तो फिर फटाफट 1 घंटे के लिए कम से कम इतने में हम हलवा तैयार कर लेते हैं। ये 2 से 3 चम्मच मैंने घी ऐड किया है, देसी घी या देसी घी ऐड करें, नहीं तो कोई भी घी जो आपके पास अवेलेबल है वो ऐड करके थोड़ा सा 1/2 टीस्पून से भी कम इसमें सब्ज़ इलायची पाउडर शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से गर्म होने दें, ताकि इलायची का जो 2, अगर नहीं है पाउडर तो 2 से 3 अदद इलायची शामिल कर दें, सब्ज़ इलायची, और उसकी अच्छी सी खुशबू इसमें शामिल हो जाए। फिर हमने इसमें, मेरे पास बड़ा बाउल था, मैंने आधा शामिल किया है। आप मेजरमेंट पूरी रखिएगा, जो भी आप जितनी सूजी ले रही हैं उसी के हिसाब से हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसलिए अगर 1 कप ले रही हैं तो बाकी चीज़ें मैं आपको उसी के मुताबिक बताऊंगी। अगर गिलास मेजर कर रही हैं गिलास में तो उसी का हिसाब रखिएगा। ये आपने मीडियम आंच पे हमने इसको अच्छी तरह से चम्मच हिला के 10 से 12 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है। इतनी अच्छी तरह से इसको भूनना है हमने कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। आपने मीडियम से लो हीट रखनी है, इसकी लो हीट रखें, मीडियम नहीं रखनी, मीडियम से कम यानी लो हीट की तरफ आप आ जाएं, और बिल्कुल दम वाली भी नहीं रखनी, इसलिए मैंने आपको बताया कि मीडियम से लो के दरमियान में हमने रखनी है। तो इसको इतनी आंच पर हमने अच्छी तरह से भुनाई करती जाना है और चम्मच मुसलसल हमने साथ हिलाना है और चम्मच हिलाते हुए हमने इसकी भुनाई करनी है, ताकि बिल्कुल हमारी सूजी जो है वो कहीं से भी जले ना, बिल्कुल भी ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, एक जैसा कलर आए और एक जैसी बन के तैयार हो। मुसलसल आपने इसको चम्मच हिला के 8 से 10 मिनट कम से कम देने हैं, इतने में खुशबू आने लग जाएगी। ये दूसरे पैन में हमने उसी मेजरमेंट के मुताबिक जितनी आपने सूजी ली है उतनी ही अपने चीनी लेनी है, उससे थोड़ी सी कम कर लें बेशक। और अगर आपने 1 कप सूजी ली है तो हमने 4 कप के बराबर पानी लिया है, उससे 4 गुना आपने पानी लेना है। जो भी आपने मेजरमेंट सूजी की रखी है उससे 4 गुना आपने जो है वो पानी की कर देनी है, और उस सूजी के बराबर ही आपने शुगर ऐड करनी है, थोड़ी सी बस कम कर ले, उससे 2-3 चम्मच के बराबर। इसको पकने देना है शीरे को, बस हमने इतना पकाना है कि सूजी मेल्ट हो जाए, सॉरी चीनी मेल्ट हो जाए। मैंने ब्राउन शुगर ली है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, उठा के थोड़ा थोड़ा हम ऐड करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे। ये देखें इस तरह थोड़ा थोड़ा हमने ऐड करते जाना है
और साथ साथ आपको इसका ब्राउन कलर नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये ब्राउन शुगर थी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो फूड कलर येलो ऐड किया है ताकि मार्केट जैसा हमें येलो कलर का हलवा तैयार हो सके। ये इसमें आपने जितना आपको कलर चाहिए तेज़ उसके मुताबिक आपने येलो कलर ऐड कर लेना है। अगर नहीं करना चाहते तो बेशक जो रियल कलर है वो भी बहुत ज़बरदस्त लगता है, तो आप उसी तरह इसको रहने दें। मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि आप कहेंगे कि हलवाई तो हमें येलो कलर का देते हैं, तो ये तो घर में तो वैसा नहीं बना, वो सिर्फ फूड कलर होता है। बाकी तरीका वही होता है जो हम ओरिजिनल हलवा, बल्कि घर में ज़्यादा टेस्टी बनता है क्योंकि हम अपने लिए बना रहे हैं। हम जितने मेवे चाहें ऐड कर सकते हैं। हम इसमें देसी घी ऐड करते हैं, बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा जायका आता है। सबसे बड़ी बात कि हम सफाई का ख्याल रखते हैं। दूसरा हमारे लिए उस सफाई से नहीं बनाता जो हम खुद अपने बच्चों के लिए सफाई से बनाएंगे। तो साथ थोड़ी सी मैंने किशमिश ऐड की है, अच्छी तरह से वॉश करके इसे ऐड कर दें और इसको मुसलसल आपने चम्मच हिलाना है, चम्मच हिलाना नहीं रोकना, वरना जो है वो हमारा हलवा जो है वो नीचे या साइड से इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी या नीचे लगने लगेगा। हाँ, मुसलसल इसको बस 8 से 10 मिनट हमने यहाँ पर हिलाना है। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो अलग होने लग जाएगा। जब साइडों से ऑयल जो है आपको नज़र आने लग जाए, हलवा जो है वो बर्तन को छोड़ दे, ये देखें बिल्कुल इस तरह ये आपको नज़र आ रहा होगा साइड पे ऑयल। बस इस तरह से जैसे ही आपको ऑयल नज़र आने लगे तो ये हलवा तैयार है। अगर आपने इसको पतला नहीं रखना, और ज़्यादा सख्त आप पसंद करते हैं, कई लोग पतला पसंद करते हैं, कई सख्त करते हैं। अगर आपने और सख्त करना है तो इसकी और भुनाई करते जाए। मैं इसको, अब मेरे घर में बच्चे ज़्यादा सख्त नहीं खाते, इसलिए मैं इसको इस टाइम पे आके निकाल लूँगी, डिश आउट करूँगी। इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा गार्निश के लिए खोपा पाउडर डाल दिया और थोड़ी सी मैं बादाम काट के ऐड कर दूँगी। ये देखें ज़बरदस्त सा हलवा रेडी है, बहुत ज़बरदस्त इसकी कलर और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बना है। और अब हमने जो आटा रखा था, ये देखें पूरियों के लिए, वो तैयार है। उसको हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे पेड़े इस साइज़ के ले लेंगे और रोटी की तरह बेल लेंगे। रोटी बेलनी तो मेरी सारी बहनों को आती ही होगी माशाल्लाह से। हम रोज़ घर में यही काम करते हैं, बच्चों के लिए रोटी बनानी, खाना बनाना। तो आपने ये रोटी की तरह बेल लेना, लेकिन पतली बेलनी है। ऐसे नहीं करना कि आपने किनारे मोटे रख दें, दरमियान से पतला, या बिल्कुल एक साइज़ में आपने, ये देखें इस तरह बिल्कुल आपने इसको ऐसे पतला साइडों से होनी चाहिए। ये देखें, बाकी इसको मैं हाथ की मदद से कर लूँगी। इस तरह 1 बाय 1 मैंने ये सारी बेल लेनी है और उठा के इस तरह एक पैन में पहले ऑयल गरम कर लें। ऑयल पहले से गरम होना चाहिए, आपने ठंडे ऑयल में नहीं डालना। आपको थोड़ा सा आटा या पाउडर ये घेर के, ये देखें मैंने बीच में घेर के चेक किया है, तो ऑयल गरम है। ऑयल गरम होना चाहिए तेज़, तो ताकि फ़ौरन ही ये पूरी जो है वो हमारी पक के ऊपर आ जाए। और आपने इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी फूली हैं। अगर रात का आपने गूंद के रखा हो तो बहुत ज़्यादा फूलती हैं। बिल्कुल आप अंदर डालेंगे और वो फूल के बाहर आएंगी। और इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस इतना ही टाइम लगता है जितना ये मैंने एक साइड पे किया, इतना ही ये दूसरी साइड पे। आधा मिनट आपने, आधे मिनट से भी बल्कि कम, ये बस हमने एक साइड उल्टानी है और दूसरी उल्टानी है और साथ ही से बाहर निकाल लेना है। इसको ब्राउन नहीं करना होता, इसको ब्राउन की तरफ नहीं लाना हमने। उस तरह ये पूरियाँ हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। इस तरह आप ऊपर ऑयल डालते रहेंगे तो ये जो है वो फूलेंगी। ये देखें बस इतनी सी बनानी है, इतनी हमने एक तरफ से और इतनी दूसरी तरफ, और साथ ही इसको निकाल लेना है। बस ये तैयार हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त पूरियाँ बनी हैं, बहुत अच्छा जो है वो हलवा। और चनों की रेसिपी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने पहले रेसिपी दी हुई है अपने चैनल पर, चनों की बहुत ज़बरदस्त लाहौरी चने बनते हैं, वही हम पूरियों के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।